कुंडली जागरण में सावधानियां और प्राचीन औषधियां। जब कुंडली जागरण की सिद्धि करते हैं तो शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है। उस गर्मी को शांत करने के लिए कुछ औषधियां हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। उनका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। ये शांत करना है, उस गर्मी को क्या करना है, शमन करना है। तो इसका प्रयोग ये देखो, ये तुलसी है। तुलसी का पौधा हर घर में होता है, और तुलसी के पत्ते नहीं, ये तुलसी की मंजरी कहलाती। ये क्या कहलाती? ये तुलसी की मंजरी कहलाती। इसको ले लो यूं सुखा कर, और फिर सुखा करके इसमें मधु मिलाओ, चूर्ण बना लिया इसका, और फिर इसमें शहद मिलाओ, और शहद मिला करके 3 दिन तक जो उसको चाटो। क्या करना है? चाटना 3 दिन तक। उससे इसकी गर्मी शांत होगी। और 3 दिन अगर फर्क नहीं हो तो 5 दिन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और आंवला है, आंवला बड़ा शीतल होता है। आंवला को शाम को भिगो दीजिए या चूर्ण बना लीजिए, और उसका जो है पानी के साथ या दूध के साथ उसको सेवन कर लेना चाहिए। इससे उसकी गर्मी शांत हो जाती है। देखो, शाम को 5 या 7 बादाम भिगो दीजिए, बहुत अच्छा प्रयोग है ये, गर्मी को शांत करने का, शक्ति और ऊर्जा बढ़ाने का, जिससे कुंडली शीघ्र ही सिद्ध हो जाएगी। शाम को 5-7 बादाम भिगो दीजिए। भिगोने के बाद देखो, उसको फ्रिज में नहीं रखोगे, भिगो करके मिट्टी के बर्तन में भिगोइए, और फिर सुबह निकाल करके उसको छील दीजिए, ऊपर का छिलका उतार दीजिए, फिर उसको घोटिए। घोट करके फिर जो पेस्ट बनता है नी, उसको घी में चमक दीजिए, और फिर उसको लेकर के दूध में डाल दीजिए, और दूध में यूँ ओट दीजिए, और ओट करके फिर उसको आप प्रातःकाल पी लीजिए। उससे जो है आपकी गर्मी है ना, बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है ये। इससे आपकी गर्मी जो है ना वो शांत हो जाएगी, और किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा। है एक और औषधि है, परम अच्छी है। एक जो है, आप गिलोय लाइए। गिलोय एक होती है जो नीम के ऊपर चढ़ जाती है, उसकी जड़ नहीं होती। उसके 2, 3, 4, 5 टुकड़े लिया है, इतने बड़े टुकड़े, और फिर उसको यूं पीस दीजिए। पीस करके पेस्ट बना दीजिए, और उसको निचोड़ करके उसको लीजिए, और फिर उसको मधु के मिला करके उसको चढ़ जाइए। ये सबसे अच्छा ऊर्जा आपको ताकत मिल जाती। क्यों? सिद्धियां करते तो कमजोरी पहले थोड़ी आती है, फिर सिद्धियां करने से उसमें ऊर्जा बढ़ती है। उसको शांत तो करना ही पड़ता है भैया। शांत नहीं करते हैं तो ज़्यादा ऊर्जा बढ़ती है, विघ्न पैदा हो जाता है कुंडली जागरण में। तो ये औषधियां परम आवश्यक है, आपको करना चाहिए। अभी कोरोना की बीमारी भी वापस शुरू हो गई है, इसलिए तुलसी के पत्ते का प्रयोग करने से इससे जो है रोग नष्ट हो जाता है, और इसका अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात गिलोय है। गिलोय एक ऐसी चीज है जिसका सेवन करने से शरीर में ताकत आती है, और जो रोगाणु है नहीं, वो रोगाणु नष्ट हो जाते हैं उसके भी, किसके? कोरोना के। और कोरोना की बीमारी दूर हो जाती है। इसको रोज, जिसको कोरोना होने की संभावना, उसको तो गिलोय का प्रयोग रोज करना चाहिए, और प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। प्राणायाम नहीं करते हो आप, आसन नहीं करते हो, तो कोरोना का प्रभाव होगा। नित्य आप आसन करोगे, प्राणायाम करोगे, तो आपका कोरोना तो दूर भग जाएगा। अच्छा आहार लीजिए, भोजन न ज़्यादा करना न कम करना, बराबर का भोजन करना, सात्विक भोजन करना है। भोजन में किसी प्रकार की जो है तामस की चीज़ें, लहसुन प्याज वगैरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है वर्तमान समय में भैया। अभी कोरोना बढ़ रहा है, न मालूम कितना बढ़ेगा, तो आप जो है ये सावधानियां रखिए। 3-4 बार हाथ धोइए। हाथों को जब आप शौचालय में जाते, पेशाब करने जाते, तो हाथ को साफ धोना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रयोग है। अब मैं आपको कुंडली जागरण की 5वीं विधि, 5वां जो है चक्र, जिसे चक्र कहते हैं,
जिसे पद्म कहते हैं, उस चक्र का ज्ञान मैं करवा रहा हूं। इस चक्र में देखो, विशुद्ध चक्रे षोडश दल पद में, रुद्रयामल तंत्र में लिखा हुआ है, विशुद्ध चक्रे षोडश दल पद में विशुद्ध चक्र है। इसमें 16 कमल है, उसमें 16 पंखुड़ियां है। विशुद्ध चक्रे षोडश दल पद में षोडश अक्षरे, षोडश स्वर है। षोडश का मतलब 16, षोडश का मतलब क्या? 16 स्वर है। कौन से 16 स्वर हैं? अम, आम, ईम, ऊम, ऊम, एम, रिम, रिम, लिम, लिम, ए, ओम, औ, अंग, अह। ये 16 जो है स्वर, उसके ऊपर के पंखुड़ियां बताई ना मैंने। कितनी पंखुड़ी है? 16 पंखुड़ी। 16, प्रत्येक पंखुड़ी के ऊपर ये अब इस प्रकार 16 स्वर अंकित रहते हैं। ये 16 स्वर नहीं है भाई, ये 16 शक्ति के स्रोत हैं। किसके स्रोत है? शक्ति के स्रोत है। इनका जपन करना पड़ता है। और बीच में जो कर्णिका है, उस कर्णिका के अंदर हम बीज, कौन सा बीज? हम बीज है, तत्व बीज इसे कहते हैं। यह तत्व बीज है, इसका जपन करना पड़ता है। हम पद्मासन लगा ली, आंखें बंद कर दीजिए। हम जपिए, जिससे ये जो है विशुद्ध चक्र आपका शुद्ध हो जाएगा। और देखो, इसमें जो है पंखुड़ी किस रंग की होती है? बैंगनी रंग की। लेकिन इसके ऊपर स्वर किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। और सब जैसे उन चक्रों, उन अक्षरों में, स्वरों में जो है तेजस्वता होती है, इतनी तेजस्वी होती है। हम बीज के अंदर इतना तेज होता है कि वो जो है प्रकाशित हो जाता है पूरा क्षेत्र। इसका जो क्षेत्र है नहीं, विशुद्ध चक्र का पूरा क्षेत्र जो है प्रकाशित हो जाता है। ये जो ईथर में जो तरंगे रहती है नहीं, उसको विशुद्ध चक्र खींचता है। जब सिद्धि करते हैं नहीं, तो उन तरंगों, विद्युत तरंगों को खींचता है। ये कौन? ये विशुद्ध चक्र। और खींच करके ऊपर भी भेजता है, नीचे, ऊपर भी भेजता है, नीचे भी भेजता है। ये समन्वय करता है। ये विशुद्ध चक्र है। ये ऊपर के चक्र, ऊपर के क्षेत्र को, सूर्य क्षेत्र को, और नीचे के क्षेत्र का समन्वय करता है। ये इतना तेजस्वी है वह। देखो, इसमें वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, वामा है, ज्येष्ठा है, रौद्री है, और बल विकर्णी है, बल प्रथमनी है, श्रिया है। इतनी देवियां है भाई यहाँ इसमें। किसमें? विशुद्ध चक्र में। इनकी साधना तो करनी ही पड़ती है। ये गांठे भी समझ लीजिए, इनको खोलना पड़ता। क्या करना पड़ता? खोलना पड़ता, तब कहीं जाकर के ये चैतन्य होता है। देखो, इसमें उदान वायु, कौन सी वायु? 5 वायु होती है ना। 5 वायु कौन कौन सी? अपान, उसके बाद में व्यान, उसके बाद में प्राण, और उसके बाद में ये इसमें जो है उदान होता है। क्या होता है? उदान वायु है, ऊपर की गति कर, कैसी गति करती? ऊपर ले जाती है। और इसमें जो है 5 अनकोश होते हैं नहीं शरीर में, 5 कोश होते हैं। मतलब कुंडली के 5 मुख हैं। कुंडलिनी के 5 मुख कौन कौन से हैं? एक अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। ये विज्ञानमय कोश है। ये कौन सा कोश है? ये विशुद्ध चक्र में विज्ञानमय कोश है भाई। इस विज्ञानमय कोश के ऊपर अंधेरा है, विकृतियों का आवरण है, विकृतियों का घूंघट है, विकारों का, दोषों का। उसको हटाने से ये जो है चक्र क्या होता है? सिद्ध हो जाता है। वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, ये इतनी देवियां भी है। इन देवियों की क्या करना पड़ता है? साधना करनी पड़ती है। और देखो, इसके अंदर और भी जो है, जपो आप, जपने से सिद्ध होता है। मंत्र है इसका तो सोहम तो है ही। कौन सा मंत्र? सोहम, 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 ये तो मंत्र है ही। लेकिन भैया एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ,
ये 16 जो स्वर मैंने बताए हैं, इन 16 स्वर की साधना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एक एक स्वर को सिद्ध करना पड़ता है। एक एक स्वर को सिद्ध करने की विधि में बता देता हूं आपको। जैसे पहले क्या आया? अम आम अ, तो इसके पहले ऊ ओम, और फिर लिखो और फिर लिखो ओम। किसके ऊपर? भोजपत्र के ऊपर। किसके ऊपर? भोजपत्र के ऊपर लिख दिया ये, और फिर पाटा बिछा दिया, पाटे के ऊपर इसको रख दिया, और इसको फिर प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। कहो हे इसमें प्राण स्थापित हो जाए। ये मंत्र है किसका? विशुद्ध चक्र का। कौन सा? पहला स्वर अम। तो इसको पाटे पर रख दिया, फिर इसको जो है प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। इसमें बस यही बोल दो आप, आंखें बंद के इसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाए, इसमें आंखें बन जाए, इसमें नाक बन जाए, कान बन जाए, स्रोत, जिह्वा, वाणी, हृदय, फेफड़े, ये सब ये प्राण प्रतिष्ठित हो गए। उसके बाद में इसका षोडश पूजन करिए। या तो आपको ज्यादा समय नहीं तो पंचोपचार करें। पंचोपचार में कौन कौन सा आते? गंध, मैं इसको गंध समर्पित करता हूँ, मैं इसको पुष्प समर्पित करता हूँ, मैं इसको जो है धूप समर्पित करता हूँ, मैं इसको दीपक समर्पित करता हूँ, और मैं इसको 56 प्रकार के भोग, अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट भोजन इनको समर्पित करता हूँ। फिर प्रदक्षिणा आरती करता हूँ, और प्रदक्षिणा दक्षिणा ये आप करता हूँ, पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। ये एक एक मंत्र को इस प्रकार सिद्ध करना, तब कहीं जाकर के ये मंत्र बड़ा सिद्ध हो जाए। महाप्रसन्न कितने स्वर हैं? 16 स्वर है। 16 स्वर, एक की विधि बताए। ये 16 की विधि किसकी विधि है? 16 स्वरों की विधि है। उससे ये चेतना जाए। जयंती काली मंगला दुर्गा शिवा सीमा धात्री, ये देखो ये भी मंत्र बोलना शाम सुबह दोपहर। जयंती मंगला काली भद्र काली कपाल, क्या मंत्र है? जयंती काली कपालनी, ये दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नमोस्तुते। ये मंत्र भी 3 बार, कितनी बार? सुबह दोपहर और शाम को बोलना है। ये मंत्र आप बोलोगे तो ये विशुद्ध चक्र आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। जब विशुद्ध चक्र शुद्ध हो जाता है तो जो है आपके 6 चक्रों में सबसे शिरोमणि चक्र है। कौन सा चक्र है? सबसे शिरोमणि चक्र है वही। इसको सिद्ध करना परम आवश्यक है। इसलिए आपको मंत्र है वद्वद भागवत स्वाहा, वद्वद भागवत स्वाहा, वद्वद भागवत स्वाहा। ये मंत्र में सिद्ध कीजिए आपको। और ये है चैतन्य कुरकुर स्वाहा। कौन सा? विशुद्ध चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा, विशुद्ध चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा, विशुद्ध चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा। यह मंत्र भी आपको बोलना है। और एक शाकनी देवी, इसकी देवी कौन सी है? शाकनी देवी का मंत्र बोलना है। शाकनी देवी का मंत्र क्या है? देखो ये बता देता हूँ। ओम एम शाकनी देवी मम रोगान विनाशाय स्वाहा। ये शाकनी, इसकी देवी कौन सी है? विशुद्ध चक्र की देवी शाकनी देवी है। और देवता सदाशिव। देवता कौन है? सदाशिव है। तो शाकनी देवी का मंत्र बोलना आपको परम आवश्यक है। ओम है, ओम शाकनी देवी नमो मम रोगान समय शाम विनाशय विनाशय मम रोगान विनाशय स्वा। और एक देखो ये बहुत जरूरी मंत्र है भाई, मन है। कौन सा? ये मन बड़ा चंचल है, और मन तो इधर उधर भटकता। और ये तो विद्युत की चमक से, सूर्य की जो किरण है ना, उसकी चमक से भी कई गुना आगे बढ़ जाता है। इसलिए इस मन के चांचल्य को, किसको? मन के चांचल्य को ठीक करना, स्थिर करना परम आवश्यक है। इसका मंत्र है ओम मनस चांचल्य, ओम शक्तांबे महाशक्ति, ओम महाशक्ति मनस चांचल्य विनाशय विनाशय निवारय निवारय वारय वारय
त्वं वृणोमि तत् सिद्धम कुरुकुर्ष्व, तत् स्थिरम कुरुकुर्ष्व। ये मंत्र है भाई। इस मन को जब तक आप मन को स्थिर नहीं करेंगे, मन तो बहुत चंचल है, कितना भटक जाता है। आप सिद्धि करने के लिए बैठते हैं, आप कुंडली जागरण करने के लिए बैठते हैं, आप विशुद्ध चक्र को सिद्ध करने के लिए बैठते हैं, तो ये मन भटक जाता। तो इसको एकाग्र करना बहुत ही जरूरी है। सब मन का मतलब क्या? कामना। कामना का मतलब इच्छा, कामना। कैसा मन? कौन सा मन? ये मन जो सैकड़ों हजारों लाखों किलोमीटर एक पलक झपकने पर, वो मन, इसको कहते हैं कामना, इच्छा। का मना, काम और ना, दो संधि विच्छेद और करो, काम और ना। अरे भोग की कोई इच्छा नहीं हो, किसी इच्छा नहीं हो, सब भोगों को त्यागना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सिद्ध होता है। भाई ये मन है, मन तो बड़ा चंचल है, इसको भी इसमें वश में करना। मनश्चक्र पास में ही है। किसके पास में? ये जो विशुद्ध चक्र है, इसके पास में मनश्चक्र है, इसको भी सिद्ध करना परम आवश्यक है। और इसको सिद्ध करने, मनश्चक्र को, ये विशुद्ध चक्र को सिद्ध करने से तो देखो कितना आनंद आ जाता है। देखो क्षमा हो जाती है, इसमें जो है कवि बन जाता है, कोविद बन जाता है, विद्यावान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, श्रीपति क्या बन जाता है? श्रीपति बन जाता है, लक्ष्मीपति बन जाता है, विद्यावान बन जाता है, शीलवान बन जाता है, और सुसंस्कृत बन जाता है, सभ्य बन जाता है, और जगत में उसकी बहुत यश हुई, उसकी यश की प्रशंसा चारों ओर होने लगती है। उसकी कीर्ति की वेल चतुर्दिक प्रसिद्ध होती है, और चारों ओर उसकी प्रशंसा होती है। जिस प्रकार लोहा होता है, चुंबक होता है, लोहे का चूर्ण यूं बिखेर दीजिए और चुंबक को लगा दीजिए, तो लोहे का चूर्ण हो चुंबक के क्या हो जाएगा? आकर्षण शक्ति से। कौन सी शक्ति? ये चुंबक की आकर्षण शक्ति से उससे चिपक जाए है। लेकिन यूं करो, आप बीच में लकड़ी का टुकड़ा रख दो और फिर लगाओ, तो चिपकेगा क्या? नहीं चिपकेगा। नहीं। तो इसी प्रकार हमारे विशुद्ध चक्र में शक्ति का भंडार है। किसका भंडार है? शक्ति का भंडार है, लक्ष्मी का भंडार है, विद्या का भंडार है। लेकिन उस भंडार के अंदर जो आवरण है उनको तो हटाना पड़े। जिस प्रकार चुंबक के अंदर लकड़ी को हटा दिया और फिर चूर्ण पर रखकर लोहे चूर्ण पर चिपक गए, उसी प्रकार हमें सिद्धियां करनी पड़ेगी। और विकृतियां है, दोष है, उन दोषों को हटाना पड़ेगा, जिससे हमारा चक्र क्या होगा? सिद्ध होगा। देखो इसका आसन भी बता देता हूं। देखो जब आसन लगा करके आप बैठते हो तो आपको क्या करना चाहिए? नीचे एक रुद्राक्ष की मणि लो। कौन सी? रुद्राक्ष की मणि सूत्र में, डोरे में पिरो करके बांध दिए है वे बात। लेकिन ये कहाँ लगना चाहिए? मणि क्या टच होनी चाहिए? ये हमारी नाभि है, नाभि में टच होना चाहिए। और एक और है उपाय, मोर पंख लीजिए। क्या लीजिए? मोर पंख ले लीजिए, और वो मोर पंख का चंद्रमा जो नीचे का है ना, उसको काट लगे और अपने आसन के नीचे लगा दीजिए। उससे आपकी जो है सिद्धि, उसमें ऊर्जा नीचे नहीं जाए, जमीन में नहीं जाएगी, और ये दोनों जो है, ये कौन सा विशुद्ध चक्र है ना, वो सिद्ध हो जाएगा भाई। और इसके लिए और जो है हठ योग की बातें भी बता देता हूँ। देखो ये 3 बंध हैं। कितने बंध हैं? ये 3 बंध हैं भैया। कौन सा? मूल बंध, दूसरा उड़ियान बंध, और तीसरा कौन सा? जालंधर बंध। देखो 3 बंध हैं। इन तीनों बंधों को एक साथ लगाना पड़ता। कौन से बंध है? एक तो मूल बंध जो यहाँ है, दूसरा कौन सा? उड़ियान बंध, ये यहाँ नाभि के पास, और तीसरा कौन सा? जालंधर बंध। मूल बंध का मतलब आप गुदा भाग को जोर से खींच कर ऊपर खींच, जो लगा,
और फिर ये आपका उड़ियान बंद लगा दीजिए। उड़ियान बंद का मतलब ये हमारी नाभि है वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पीछे चिपक गई जो। और फिर तीसरा जालंधर बंद। जालंधर बंद का मतलब ये ठोड़ी है ना, ये कंठकूप है ना, ये ठोड़ी कंठकूप में झुकना नहीं है, झुके तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या लगा, ये तीनों बंद एक साथ लगते। कितना लगते हैं, पहले रेचक, फिर पूरक और फिर ये तीनों बंद लगा दीजिए। ये तीनों बंद लगाने से विशुद्ध चक्र क्या हो जाएगा, एकदम जागृत। क्या हो जाएगा, एकदम ही जागृत हो जाएगा। ये करना आपको जरूरी। कितने बंद, देखो मूल बंद, देखो उड़ियान बंद और देखो जालंधर बंद, ये तीनों बंदों को करना पड़ेगा भाई, तब जो है ये एकदम जागृत हो जाएगा। ये स्थान पर चाय का देखो, ये मुद्रा है, ये कौन सी मुद्रा, ये देखो, ये हाथ में रख, ये उभर जाए, आगे बंद कर दीजिए। रात को सो जाए या 12 बजे 10-11 बजे और सोने के बाद में जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति, मन में। अब जोर से नहीं बोलो, कोई जरूर नहीं। अरे मंत्र तो जितना धीरे बोलोगे, आपके कान में भी आवाज नहीं जाएगी, तो वो मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता भैया। मानस मंत्र कहते हैं उसको, आप जपिए। जागृता है, क्या मंत्र है, जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति, ये जप। एक और मंत्र, कुरकुर स्वाहा चैतन्य, कौन सा, ये कौन सा चक्र है, विशुद्ध चक्र। कौन सा, विशुद्ध चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा, विशुद्ध चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा, विशुद्ध चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा। अरे भाई इसको चैतन्य तो करना पड़ेगा नहीं, जब आप अष्ट सिद्धि ले रहे हैं, अष्ट चक्र का वेदन कर रहे हैं, अष्ट चक्र का शोधन कर रहे हैं, सप्त चक्र, अष्ट तो है लेकिन आपको बताया नहीं जा रहा, सप्त चक्र का हम शोधन कर रहे हैं, भेदन कर रहे हैं, परिष्कार कर रहे हैं, सालन कर रहे हैं, धो रहे हैं, उसको पवित्र कर रहे हैं, उसकी विकृतियों को हटा रहे हैं, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। सिद्धि तो करनी पड़ेगी भाई। सिद्धि करेंगे, प्रयास करेंगे, साधना करेंगे, तब हमारी साधना सफल होगी, तो ये हमें सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्त होने से आप क्या बन जाओगे, लक्ष्मीपति बन जाओगे। आप क्या बन जाओगे, विद्यावान बन जाओगे। आप क्या बन जाओगे, गुणवान बन जाओगे। आप गुणों का सागर बन जाओगे। आप दयावान बन जाओगे, दया के सागर बन जाओगे, और सब जगह आपकी पूजा होने लगेगी। जिस प्रकार मैंने लोहे का चुंबक का बताया, उसी प्रकार लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। जिस प्रकार चुंबक के ऊपर लोहे का चूर्ण चिपक जाता है, उसी प्रकार आपकी सिद्धि शक्ति से, विशुद्धि चक्र की सिद्धि शक्ति से जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, अंतर ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, अंतर ऊर्जा प्राप्त होगी, वो जो है कुंडली माता की कृपा से सभी लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपको पूजनीय वंदनीय स्तुति मानेंगे। ये सब माता कुंडली की और विशुद्ध चक्र की कृपा है।